नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण की बहाली होनी है, लेकिन बीपीएससी से होगी। सवाल 2-3 हैं इस वीडियो में और इन सवालों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कैंडिडेटों के तैयारी पर पड़ रहा है। अब कारण क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कुछ सवाल हैं जिससे अभ्यर्थी परेशान है। आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं? 3 कैटेगरी में मैंने कैंडिडेटों को बांटा है। एक तो 6 से 8 वाले कैंडिडेट, दूसरे 1 से 5 वाले कैंडिडेट और तीसरे +2 वाले कैंडिडेट। लगातार अभ्यर्थी कई लोगों का यह कमेंट आया कि मैं प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी चारों में टेट स्टेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं तैयारी किसकी करूँ? मैंने बीएड कर रखा है, क्या मैं आगे सुरक्षित हूँ? मैंने डीएलएड कर रखा है तो केवल मेरी बहाली होगी? क्या बीएड जो है 1 से 5 से बाहर हो जाएगा? बीएड करके मैंने केवल पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा है सीटेट का, तो क्या मैं तैयारी ना करूं? मेरी सीटें कहाँ हैं? +2 में क्या एसटीईटी होगी? आखिर बहाली कैसे होगी? सबसे ज़्यादा पद कंप्यूटर साइंस और इतिहास में है, लेकिन बहाली कैसे होगी? तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। जब से आज सुबह से ये खबरें आई हैं कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और सीटें देखकर अभ्यर्थी खुश होने के बजाय परेशान से हो गए। अब एक ट्वीट देखिएगा कशिश न्यूज़ का, और इस ट्वीट में आप इसके मतलब को समझिएगा कि आरजेडी के कैबिनेट के फैसले का आरजेडी ने भी स्वागत किया है और शक्ति यादव, जो कि विधायक भी रह चुके हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ठोस कदम है। अब बच्चे एप्पल मतलब संतरा नहीं पढ़ेंगे और ये साल नौकरियों का साल होगा, ऐसा आरजेडी का मानना है। लेकिन सवाल उठता है कि आपने जो सीटें दी हैं, आपने जो बहाली को लेकर के जो अपनी स्पष्टीकरण पेश किया है आपने, उसमें बहुत सारा गड़बड़ है। सबसे पहले अगर हम बात शुरू करते हैं कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों से, तो प्राइमरी के अभ्यर्थी में सबसे बड़ा ऊहापोह की स्थिति यह है कि डीएलएड और बीएड का मसला। हालांकि बीएड बाहर नहीं है, यह बात आप बिल्कुल समझ लें। जो बीएड करके प्राइमरी में इंतज़ार कर रहे हैं और इस कन्फ्यूजन में हैं या लोगों के इस अफवाह में हैं कि बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, तो आप इस अफवाह, इस परेशानी में ना रहें, आप अपनी तैयारी करें। अभी तक के खबरों के अनुसार बीएड को 1 से 5 में शामिल किया गया है डीएलएड के साथ। दूसरी 6 से 8 वालों की परेशानी पे आ जाइए। अब भाई सीट है ही नहीं, ये लोग परेशान हैं कि प्राइमरी में बीएड और डीएलएड के मसले को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 6 से 8 में हमारे लिए सीटें नहीं हैं, +2 में हम क्वालिफाई नहीं है, हाई स्कूल में हमने क्वालिफाई नहीं किया है। हमने तो मिडिल और प्राइमरी का सपना देखा था, मिडिल में सीट दे नहीं रहे हैं। 1 से 5 में जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आखिर हम अपने आप को कहाँ पाएँ? तो ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि 6 से 8 की सीटें कहाँ हैं, कौन से सीटों पर अभ्यर्थी बहाल होंगे। मात्र 1745 सीटें हैं और ये भी विशेष अध्यापक शिक्षक के हैं। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि सीटों की संख्या कहाँ है 6 से 8 में। पिछली बार जो डाटा आया था 1,29,000 का, वो डाटा कहाँ गया? कौन सा वो रिकैलकुलेशन था? ये कौन सा रिकैलकुलेशन है? आप सीट देंगे ही नहीं तो फिर क्या बीपीएससी की परीक्षा, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? आप एप्पल की जगह पर जो संतरा पहले पढ़ाया भी जा रहा था, अब तो एप्पल की जगह संतरा भी ना पढ़ाया जा पाए, वैसी व्यवस्था आप कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों जो है वो मिलता जुलता सवाल है, जिस सवाल को जानना समझना बहुत आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हम +2 वाले के लिए आते हैं सबसे पहले, उसके बाद मैं हाई स्कूल पे भी आऊँगा। अब देखिए, इतिहास विषय में 5870 है। मैंने सुबह भी इसको उठाया था कि 5870 इतिहास विषय में वैकेंसी हैं। अगर आप देखेंगे तो +2 में जो है वो हज़ारों की संख्या में वैकेंसी हैं। वाणिज्य में भी वैकेंसी जो है वो 2000 के करीब है। जीव विज्ञान, रसायन, गणित इत्यादि विषयों की परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम में परीक्षा नहीं हुई है। अब आप देखिए कि गृह विज्ञान में 1275, भूगोल में 1033, जो अर्थशास्त्र है वहाँ पर 513, राजनीति शास्त्र में 5354। तो इतने सीटों पर अगर बहाली आ रही है और कैंडिडेट कितने हैं? 0। मैं क्यों 0 कह रहा हूँ कि 2011 के बाद तो एसटीईटी आर्ट्स सब्जेक्ट में ली ही नहीं गई है।
तो बगैर परीक्षा लिए, बगैर टेट कंडक्ट किए आप बहाली कैसे निकाल सकते हैं? आखिर आपने लोगों को जब ये बीपीएससी की जो बाध्यता आपने लगाई है, तो क्या आपने बीपीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तय किया है कि आपको स्टेट जो है 9, 10th और 11, 12 के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो अगर आप इतने सीटों में मान लीजिए कि 5,870 सीटों पर अगर आप बहाली इतिहास विषय की ले रहे हैं, तो क्या आपने इतिहास विषय के लिए कोई एसटीईटी का आयोजन किया है? और अगर कोई एसटीईटी का आयोजन आपने नहीं किया, तो फिर आप उस वैकेंसी में किसको अपीयर करना चाहते हैं? क्या आपके पास उतने लोग हैं जो फाइट करेंगे? और अगर नहीं है तो क्या पहले आप एसटीईटी का आयोजन करेंगे? ये सवाल बड़ा सवाल है। इसके लिए पटना हाईकोर्ट में 2 वाद दायर है। अब इन दोनों, क्या सरकार खुद बहाली को फंसाने के लिए ऐसे काम कर रही है? आखिर आप खुद सोचिए कि वो कला संकाय के अभ्यर्थी जहां 19,000 से ज़्यादा पद आ रहे हैं +2 में, और कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम तक नहीं दे रखा है पिछले 12 वर्षों से, उन कैंडिडेटों का क्या होगा? जो इंतज़ार कर रहे थे परीक्षा का, उनके लिए जो है एक अन्य परीक्षा हो रही है जिसमें वो खुद अपीयर होने के लिए योग्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां बिहार सरकार ने उत्पन्न कर दी हैं। अब कक्षा 9-10 के बारे में आ जाइए, जहां 30,000 लोग हैं वहां पर आपने सीटों की संख्या घटाते 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 5,425 पर ला दी हैं। तो ये परिस्थितियां बिहार सरकार क्रिएट कर रही है। शिक्षा विभाग सीटों की संख्या में घोर कमी, शिक्षा विभाग ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे कि बहाली जो है वो न्यायालय के शरण में जाए। 6 से 8 में सीटों की संख्या का कोई अता पता नहीं है। 1 से 5 में 80-85 हज़ार की संख्या दिखाई जाती है। वहीं 9-10 में लगातार हर विषय में सीटों की संख्या कम है, और 11-12 में तो इतनी सीटें हैं और अभ्यर्थी का कोई पता ही नहीं है। बगैर एग्जामिनेशन के आप जो है सीटों की संख्या का बखान कर रहे हैं। तो ये 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर शिक्षा विभाग को देना चाहिए, अन्यथा एप्पल के शब्द में, और एप्पल का मतलब संतरा जो पढ़ाया भी जा रहा था, अब वह भी पढ़ाना कहीं दुभर ना हो जाए, ऐसी रणनीति ना बन जाए। इसलिए शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। परीक्षा से कोई घबराता नहीं है, परंतु परीक्षा किसकी होगी? आखिर कौन शामिल होगा? बहाली ये कैसे होगी? उन इतिहास के 5,000 6,000 सीटों पर कौन शामिल होगा? क्या सीटें खाली हो जाएंगी? तो ये कैसी बहाली जहां 90% सीटें हैं खाली? तो केवल अखबारों में, कागज़ों में और चुनावी रैलियों में बहाली का जो बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा है, क्या वो केवल अखबारों और कागज़ों तक सीमित रह जाएगा? आखिर 6 से 8 की सीटों का क्या होगा? इसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला, और इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा, सभी को मिलकर करना होगा। +2 में बगैर एसटीईटी लिए आपने इतनी संख्या में सीटें दे दी हैं। अभ्यर्थी परीक्षा जो स्टेट की परीक्षा होती है उसके इंतज़ार में आज तक बैठे हैं। पिछले 12 वर्षों से आपने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की है, तो सवाल तो बनता है और इसका जवाब गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। अदरवाइज मामला आप समझ सकते हैं कि बहाली किस ओर मूव कर रही है। धन्यवाद।